ठीक बेटा, कल हम लोग क्या कर रहे थे, इससे पहले सेशन में हम लोगों ने 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को करना है। इस एक्सरसाइज में है क्या बेटा, इस एक्सरसाइज में एपी का यदि फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस बी है तो nth टर्म होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक बेटा, इस एक्सरसाइज में हमको क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मतलब यदि सीक्वेंस में, यदि एपी में पहला टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो nth टर्म पता करना हो तो हम क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी बेस पे, इसी आइडेंटिटी पे, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरी एक्सरसाइज है। ठीक है, 5 तक हम लोग कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चेक वेदर -1/50 इज और टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। मतलब क्या ये जो है हमारा -1/50 जो इस AP का कोई टर्म है, कौन सी AP, जिसका पहला टर्म ए है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 5 है। इस तरीके से सीक्वेंसिंग हो रही है, इस तरीके से प्रोग्रेशन हो रहा है। तो इस प्रोग्रेशन का क्या -150 कोई टर्म है। तो ये हमको ये चेक करना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, लेट कर लेंगे। लेट nth टर्म ऑफ AP बी -1/-150 और हम सॉल्व करते हैं यदि n की वैल्यू, ठीक है, होल नंबर में आ जाता है तो टर्म है, और n की वैल्यू होल नंबर में नहीं आता है तो टर्म नहीं है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। तो इसमें क्या बेटा, क्या लिखें, लेट nth टर्म, nth टर्म ऑफ AP बी कितना है बेटा, -150। ठीक है, अब देखो यदि nth टर्म ऑफ AP -150 है तो हम an की जगह पे -150 लिख लें, इक्वल टू a की जगह पे हमारा 11 है। ठीक है, क्या बेटा, a की जगह पे 11 है, 11 रख लेते हैं। ठीक है, प्लस n-1, n हमको पता करना है, n-1 इंटू डी। अच्छा, d कितना होगा बेटा, d हमको पहले से अलग से कैलकुलेट कर लेना चाहिए था, 8 - 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, d इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये रफ कर लेते हैं, d इक्वल टू 8 - 11 इक्वल टू -3। तो इंटू डी की जगह हम -3 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, -150 -11 इक्वल टू -3 टाइम्स n-1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -1,516 इक्वल टू -3 ब्रैकेट के अंदर n-1 माइनस माइनस कैंसिल कर दो। अब देखो बेटा 163 इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 160/3 इक्वल टू हो जाएगा n-1। अब देखो बेटा ये होल नंबर में नहीं आ रहा है, ये जो है n की वैल्यू होल नंबर में नहीं आएगी। क्यों, तो ये कितना आ रहा है, 1 इधर ट्रांसफर कर दो, 161/3 प्लस 1/1 इक्वल टू n। एलसीएम में लेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये 161 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू n। ये क्या है बेटा, 164 ना, 164/3 इक्वल टू n। अब ये 61 कितना होता है, 7 और 4 11 आया, 11/3 जो 11 है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 164 भी 3 से डिविजिबल नहीं हुआ। तो यदि n को हमने एज्यूम किया, 150 को एज्यूम किया कि nth टर्म है, ठीक है, nth टर्म है और n की वैल्यू निकाली, ये बेटा फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, तो कोई भी टर्म होल नंबर में ही होता है। जैसे देखो
फर्स्ट टर्म हो सकता है, सेकंड टर्म हो सकता है, 100 टर्म हो सकता है, मतलब n की वैल्यू हमेशा होल नंबर में आएगी, क्योंकि n यहाँ फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए 150 जो है वो इस AP का कोई टर्म नहीं। ठीक बेटा, क्या लिखेंगे? सिंस n नॉट इन होल नंबर, देयरफॉर 100 minus 150 is not a term of an AP। क्लियर बेटा? अब तो क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया, 7th 8th 9th एक जैसे हैं। ठीक है, 7th 8th 9th एक जैसे हैं, तो हमने क्या किया है, 9 क्वेश्चन हम कर लेंगे, 7 से साफ कीजिएगा। बिल्कुल 9 के कॉन्सेप्ट हैं। कहता है इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 एंड -8, तो A3 क्या बेटा, A3 यानी क्या दे रखा बेटा, A3 थर्ड टर्म दे रखा 4 इक्वल टू A प्लस 2D है ना, थर्ड टर्म एंड -1 यानी 3 - 1 2D हो गया। एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन कहता है कि 9th टर्म A9, ठीक है, A9 कितना दे रखा बेटा, A9 -8 दे रखा है, तो -8 इक्वल टू A प्लस कौन सा टर्म है, 9 है, 8D है, ये होगी सेकंड। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके, ठीक है, ये हम डाल सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A3 टाइम्स टू 4 इक्वल टू A प्लस 2D, A9 टाइम्स टू -8 इक्वल टू A प्लस 8D। अब इसको हम कैसे करें, एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व कर लें। माइनस कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो 4 A 12 आ जाएगा, 12 A कट जाएगा, और 2 में से -8 चला जाएगा, तो -6D बचेगा। तो ये बताता है कि D इक्वल टू -2। क्या बता जाएगा, D इक्वल टू -2। ठीक है, अब D की वैल्यू इसी इक्वेशन में रख दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या होगा, 4 इक्वल टू A प्लस 2 इंटू -2। ठीक है, तो 4 ये कितना आएगा बेटा, -4 इधर ले आएंगे तो +4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू A, ये हो जाता है A इक्वल टू 8। ठीक है, तो D हमारा -2 आ गया और फर्स्ट टर्म 8 आ गया, ये हमारा एक आंसर हो गया। ये पता करना था ना, which term ऑफ द AP। अच्छा, ये नहीं पता करना, आपको ये पता करना है कि कौन सा टर्म 0 होगा। अब जैसे यहाँ हम लोगों ने किया था, क्या किया था, हमने लेट किया था, लेट nth टर्म है बी 150, ऐसे यहाँ हम लेट कर लेंगे कि लेट nth टर्म ऑफ AP बी 0। फिर हम इस आइडेंटिटी में रख करके, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। तो इतना नोट कर लो, फिर आगे। ठीक है बेटा, ये हमने यहाँ से रख कर दिया है स्पेस के लिए। अब देखो क्या कह रहा था बेटा, which term of AP is 0, तो क्या लिखना बेटा, let nth term of AP be 0, therefore नहीं, पहले लिखो सिंस nth टर्म, सिंस an इक्वल टू A प्लस n -1 इंटू D, देयरफोर an हमको 0 रखना है ना बेटा, nth टर्म हमने पता किया, तो an nth टर्म 0 इक्वल टू A हम लोगों ने कैलकुलेट किया था क्या बेटा, 8, और प्लस n हमको निकालना है -1 इंटू D। D हम लोगों का कितना आया था बेटा, -2। ठीक है, ये बेटा क्लियर होगा ना, n -1 इंटू D की जगह पे -2। ठीक है, अभी सॉल्व कर लेते हैं बेटा, -8 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं -2 टाइम्स n -1। ठीक है, चाहो तो यहाँ इसको रिड्यूस कैंसिल कर दो, माइनस दोनों तरफ था, तो ये हमने कैंसिल कर दिया, प्लस हो गया, ये 2 से इधर डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 आएगा बेटा, 4 इक्वल टू n -1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 + 1।
ठीक है, तो n इक्वल टू हो गया 5। इसका मतलब ये हुआ कि फिफ्थ टर्म हमारा 0 हो जाएगा। कब? जब a हमारा 8 है और b -2। ठीक है, अब तो ये फिफ्थ टर्म बन सकता है, फोर्थ टर्म बन सकता है, लेकिन कोई कहे कि n इक्वल टू 6 अपान क्या लिखे 6/5, तो बेटा ये नहीं बनेगा। कोई टर्म ऐसा नहीं आएगा जिसकी वैल्यू 6/5 आवे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग जो कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें n होल नंबर में नहीं था, इसलिए वो पॉसिबल नहीं था कि -150 उसका टर्म बन जाए। क्यों? क्योंकि n फ्रैक्शन में आ रहा था। n हमारा देखो होल नंबर में आया, n हमेशा होल नंबर में आएगा। ठीक है, ठीक है, n हम लोगों ने क्या देखा था, हमने जब सीखा था, ठीक है, तो ये n हमेशा होल नंबर में है। ठीक बेटा, ये नोट कर लो इतना। ठीक बेटा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। 10 में क्या कहता है, ये थोड़ा सा जोरदार क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। कहता है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म्स बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखो, इसमें हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कर लें, लेट फर्स्ट टर्म of AP BA and common difference BD। ठीक है, अब देखो, अब बेटा हम डायरेक्ट इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, देखना बेटा, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान देना, कहता है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी, तो हम 17th टर्म लिख लें। 17th टर्म क्या होगा, n-1, n की जगह हमारा 17, तो 17 -1 16, a प्लस n-1 इंटू डी, तो हो जाएगा a प्लस n माइनस n मतलब 17 -1 मतलब 17 -1 इक्वल टू 16d। 17th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 16d। ठीक बेटा, ऐसे ही 10th टर्म क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस 9d। ये दो चीजें हम लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, ये है हमारा 17th टर्म। कौन सा? 17th टर्म। और ये क्या है, हमारा 10th टर्म। अब देखो, ध्यान से देखना बेटा, क्या है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, ज्यादा है, इट्स 10th टर्म बाय 7 से एक्सीड कर रहा है। ये 7 ज्यादा है किससे, इसके 10th टर्म से। फिर से ध्यान दो, क्या, द 17th टर्म ऑफ एन एपी मींस दिस एक्सीड करता है इस 10th टर्म, इसके 10th टर्म को बाय 7 से एक्सीड कर रहा है। कितना एक्सीड कर रहा है, 7। तो ये 7 ज्यादा है, तो क्या करें, या तो हम इसमें 7 कम कर दें या इसमें 7 प्लस कर दें। ठीक है, तो कम करना तो अच्छा नहीं लगता बेटा। ठीक है, किसी से ले लेना अच्छा नहीं लगता, किसी को दे देना अच्छा लगता है। तो हम क्या करें, यहां 7 इसको दे देते हैं, तो दोनों इक्वल। ठीक बेटा, क्लियर है ना। अब क्या करें, देखो, ए दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। कितना आसान बन गया, 16d माइनस, देखो फ्रैक्शन का नहीं है ये, ठीक है, ये ठीक है, 16d माइनस 9d इक्वल टू 7। तो 16 में से 9 चला जाएगा बेटा, 7d इक्वल टू 7, तो d इक्वल टू 1। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। देखो कितना आसानी से हो गया। ठीक है, नोट कर लो बेटा, फिर अगला करते हैं। ठीक बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। कहता है which term of the AP कौन सी है, 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more, 132 ज्यादा होगा, इट्स 54th टर्म। तो ठीक है, तो क्या पहले हम नोट कर लेते हैं कुछ चीजें। गिवन है बेटा, क्या गिवन है, a इक्वल टू 3 और d इक्वल टू क्या, 15 माइनस 3 यानी इक्वल टू 12। ठीक है, a हमारा 3 आ गया और d आ गया 12। ठीक है,
तो अब अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जो हमको पता करना होता है वो हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। लेट nth टर्म, क्या बेटा, nth टर्म ऑफ above AP will be 132 more than its 54th term, ठीक है बेटा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an, ठीक है, an हमने an को ही माना है कि an को ही एज्यूम किया कि an जो है वो रिक्वायर्ड टर्म है जो 132 मोर है किसके, इस 54th टर्म है, a 54 से ये ज्यादा है, कौन सा ज्यादा बेटा, an ज्यादा है, ठीक है, कितना ज्यादा है, 132। Let an will be 132 more than its 54th term। 54th term क्या आया बेटा, a54 और an हमने एज्यूम किया है तो ये ज्यादा है, ठीक है, 132 ये ज्यादा है, तो हम क्या करें, इसमें भी प्लस कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखना बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना, हमने एज्यूम किया था कि nth टर्म जो है रिक्वायर्ड टर्म होगा जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और हमारे एजम्पशन और क्वेश्चन के हिसाब से an जो है ग्रेटर देन a54 बाई 154 ये ज्यादा है, तो हमने क्या किया, इसमें भी ज्यादा कर दिया, इधर भी हमने प्लस कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लें, an क्या होता है बेटा, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a54 क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस 53d प्लस 154, ठीक है, a हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, n हमको पता ही करना है तो n माइनस 1d, ठीक है, ये है, और 53d को बेटा इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 53d इक्वल टू 154, ठीक है। अब तो एक लीनियर इक्वेशन ये बन जाएगा, वन वेरिएबल का d आपको पता करना है और नहीं, दो चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, d तो हमने कैलकुलेट कर लिया था ना बेटा, d12 है, तो d इसमें हम यदि कॉमन ले लेते हैं बेटा तो ये हो जाएगा हमारा, यहां बचेगा n माइनस 1, ध्यान देना बेटा, ये दो टर्म है, एक यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक, दोनों में d हमने बाहर निकाल लिया, तो ये चाहो तो आप ऐसे भी ले सकते हो, n माइनस 1 इस टर्म में बच गया और माइनस 53 यहां बचा है बेटा, ठीक है, माइनस 53 इक्वल टू 154। देखो बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो दो टर्म थे, हमने यहाँ था n माइनस 1 इंटू डी और यहाँ 53 इंटू डी हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, ये माइनस हो गया, d कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया n माइनस 1, यहाँ बच गया माइनस 53, ठीक है। अब d की वैल्यू हम रख देते हैं, d इक्वल टू 12 है, r 12 इंटू, अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं, n माइनस 1 माइनस 53 इक्वल टू 154, ठीक है, r 12 इंटू n माइनस 53 और माइनस 1 मिलकर के माइनस 54 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 154। अब इस टर्म को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, अपान में चला जाएगा, r n माइनस 54 इक्वल टू 154 अपान 12, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा, देखो कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, 154 ही बचा ना, 154, देखो ये गलत हो गया बेटा, ध्यान दिया करो आप भी, ठीक है, 132 था
कितना था 132 मोर था और हमने 154 ले लिया, तो ये यहां से ये गलत हो रहा है 132। ठीक है, गलती हुआ करे तो टोका करें आप, ठीक है, हम और आप मिलके कर रहे हैं, ठीक है, तो केवल हमारी गलती नहीं मानी जाएगी। कैलकुलेशन तो आप भी देख टोक सकते हो ना बेटा, नहीं? अच्छा, जो हमने हमको पकड़ में कैसे आने लगा कि जो फ्रैक्शन में आ रहा था n की वैल्यू हमको फ्रैक्शन में दिखने लगी, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या करना था 132 को सब्स्टिट्यूट कर देना था, और तो कुछ है नहीं। अब देखो बेटा 12 से चला जाएगा, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 1 बचा 12 1 जा 12। ठीक है, तो r n इक्वल टू 11 प्लस 54, r n इक्वल टू हमारा हो जाएगा 415 और 516, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्लियर हो गया बेटा। हमने क्या किया, ए और डी निकाल लिया इसमें से, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये जो कर लिया था कि nth टर्म जो है 54th टर्म से 132 ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इसको भी ज्यादा कर दिया, फिर इक्वल का साइन लगा दिया, सॉल्व कर लिया, तो n की वैल्यू 65 आ गई। नोट करो बेटा। ठीक है बेटा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। क्या है, कहता है कि 2 APs, दो अलग अलग AP हैं, have the same common difference। अब देखो कॉमन डिफरेंस b को सेम बता दिया कि फर्स्ट एपी के लिए भी कॉमन डिफरेंस b, यदि b है तो सेकंड एपी के लिए भी कॉमन डिफरेंस b है। फिर अगला सेंटेंस है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। अब देखो न सॉल्व करने वाले बच्चे ये दिमाग लगा सकते हैं कि 100th टर्म के बीच का डिफरेंस यदि 100 है तो 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस 1000 हो सकता है, लेकिन देखो सॉल्यूशन पे क्या निकलता है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें, लेट दो एपी है ना, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी बी A1। ठीक है, A1 एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि दो AP है ना बेटा, A1 एंड सेकेंड सॉरी फर्स्ट टर्म दूसरे का, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP क्या एज्यूम कर लेते बेटा, BA2। ठीक है, अब देखो therefore 100th term of first AP क्या हो जाएगा बेटा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A इसका A1 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A1 प्लस 100th टर्म है ना बेटा, 100 टर्म, तो 100 माइनस 1 99 डी। ठीक है, 100 टर्म आएगा ये A1 प्लस 99 डी एंड 100th टर्म ऑफ सेकेंड AP। ठीक है, सेकेंड AP इक्वल टू A2 प्लस 99 देखा था हमने 100th टर्म निकाल लिया फर्स्ट AP का और 100th टर्म निकाल लिया सेकेंड AP का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बेटा, A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99 कॉमन डिफरेंस सेम है इक्वल टू 100।
आर A1 प्लस 99B माइनस A2 माइनस 99D इक्वल टू 100। ठीक है, A 99D 99D कर दिया, और A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। ठीक है, 100 टर्म का जो डिफरेंस है इक्वल टू 100 दे रखा था, हमने सॉल्व कर लिया, तो A1 माइनस A2 के फॉर्म की एक इक्वेशन आ गई। नाउ रिक्वायर्ड डिफरेंस का मतलब हमको किसका डिफरेंस निकालना था? 100,000 टर्म का। किसका? 1000 टर्म का। तो कितना हो जाएगा रिक्वायर्ड डिफरेंस? A1 प्लस 999D। ठीक है, 1000 टर्म क्या हो जाएगा? A1 प्लस 1000 माइनस 1 यानी 999D माइनस A1 प्लस 999D। ये हमको पता करना है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इक्वल टू A1 प्लस 999D माइनस ये बेटा A2 है ना, A2 इस सेकंड AP का जो है 1000 टर्म ये आएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म में A2 मान लिया था। तो A1 माइनस A2 माइनस 999D। ठीक है, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, A1 माइनस A2 आया, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। तो इसमें भी जो डिफरेंस है हमारा बेटा 1000 ना करके 100 आ गया। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। ठीक बेटा, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब देखो थोड़ा क्वेश्चंस में वेटेज आ रहा है ये थोड़ा सा देखिए। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7? तो सबसे पहले हम पहला नंबर तो देखें कि पहला नंबर वो कौन सा है जो 3 डिजिट का है और 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 7 की टेबल में थोड़ा सा रफ वर्किंग करना पड़ेगा हमको बेटा। ठीक है, 10 7 70 होता है, 2 डिजिट में आएगा। 11 7 77। ठीक है, 12 7 84। 13 7 91। ठीक है, 14 से देखो बेटा कितना आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ मेनी टर्म, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? नंबर्स ऑफ डिजिट्स पता करना है, जो 7 से डिविजिबल हो और 3 डिजिट का हो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स है, तो हमें नंबर्स पता करना है जो 3 डिजिट का हो और 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बेटा आपको सीक्वेंसिंग बनानी पड़ेगी, एपी बनाना पड़ेगा। ठीक है, एपी हमको दे नहीं रखा है, एपी बनाना पड़ेगा। क्या कहते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7? तो क्या दे रखा है कि नंबर्स जो है वो 3 डिजिट के हैं। जैसे बेटा 3 डिजिट के हैं और 7 से डिविजिबल है। तो इसमें थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या कि 7 की हम देखते हैं कि 7 के मल्टीप्लायर में क्या आता है जो 3 डिजिट में पहुंच जाए। ठीक है, तो हम 13 7 चेक करते हैं तो 91 आता है, 14 7 चेक करते हैं तो 98 आता है, और 15 7 105 आया। ठीक है, तो 105 वो पहला डिजिट है। ठीक है, या वो पहला नंबर है। 105 वो पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल है और 3 डिजिट का है। क्लियर बेटा? इससे जस्ट पहले जो 7 से डिविजिबल था वो 98 था। ठीक है, क्यों? 14 7 98 और 15 7 105। तो फर्स्ट टर्म हमारा 105 आ गया।
ठीक है, ये रफ पे आप वर्किंग कर लीजिएगा। अब लास्ट टर्म हमको पता करना है, ठीक है। तो लास्ट टर्म पता करने की एक ट्रिक है, एक टेक्निक है कि हम मिनिमम 4 डिजिट का नंबर ले लेंगे। मिनिमम 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा हमारा 1000, और 1000 को 7 से डिवाइड किया तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 142 टाइम्स। 6 रिमाइंडर आ रहा है तो 6 को छोड़ देंगे, 142 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 994 आया। 994 वो लास्ट टर्म है जो 3 डिजिट का है और 7 से डिविजिबल है। क्यों? अब अगला हम इसमें मान लो 7 प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1001। क्या हो जाएगा बेटा? अगला टर्म हो जाएगा हमारा 994 प्लस 7 इक्वल टू आ जाएगा 1001। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ये 4 डिजिट में हो गया, 1 2 3 4 डिजिट में हो गया। तो ये हमारा नॉट एक्सेप्टेबल है। तो फॉर क्या लिखेंगे बेटा? फॉर रिक्वायर्ड एपी, रिक्वायर्ड एपी, ठीक है। सेंटेंस का बहुत महत्व है, ठीक है। क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड एपी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। टर्म हम ही लैंग्वेज नोट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एपी में टर्म ही लिखते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म हमारा आ जाएगा बेटा कितना? 105, ठीक है। एंड लास्ट टर्म बेटा क्या? लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है कितना? 994, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा? 7, ठीक है। 91 98 ये तो सीरीज होगी नहीं हमारी, 105 सीक्वेंसिंग होगी। पहला रिक्वायर्ड सीक्वेंस होगा हमारा 105 112, 7 प्लस कर देंगे। कॉमन डिफरेंस हमारा 7 ही होगा, ठीक है। पहला टर्म 105 है तो अगला टर्म हो जाएगा 111, सॉरी 112। 5 पे 7 प्लस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारा 7 ही रहेगा, ठीक है। तो let how many, let there are n numbers, let जो पूछ रहा है वही हम कर लेते हैं, ठीक है। कहता है how many there, how many 3 digits number, तो let 3 digits number, 3 digits numbers n, कितना नंबर? n, ठीक है। तो n नंबर हमने एज्यूम कर लिया कि 105 से लेकर के, ठीक है, 994 के बीच में n नंबर आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हमको an पता है, an हमको क्या पता है? 994, ठीक है। 994 हो गया इक्वल टू ए हमको पता है 105 प्लस n हमको कैलकुलेट करना है n माइनस 1 और d पता है 7, ठीक है। और 105 को लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 में से 5 चला जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, 9 आएगा। यहाँ 8 बचा, 8 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ बचा हमारा पास 9 में से बन जाएगा 8 इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। और ये 7 हम इधर ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 बचा, 18 हो जाएगा। 7 2 जा 14, कितना बचा? 7 2 जा 14, 4 बचा 49, 7 7 जा 49। तो n माइनस 1 इक्वल टू 127, n minus 1 equal to 127 or n equal to 127 plus 1 or n equal to 128। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया कि 128 नंबर्स होंगे जो
3 से डिविजिबल हो, जो 7 से डिविजिबल हो और 3 डिजिट को 105 और फर्स्ट टर्म होगा 105, लास्ट टर्म होगा 994 और कुल मिला करके कुल जो टर्म्स होंगे, जो नंबर्स होंगे वो 128 होंगे। ठीक है बेटा, नोट कर लो। ठीक है बेटा, हम लोग 16 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 13 किया था। ठीक है, 13 और 14 एक जैसे हैं। ठीक है, और 15 और 16 एक जैसे हैं, तो हम 16 कर रहे हैं। इसी बेस पे आप 15 भी कर सकते हो, 13 हम लोगों ने जैसे किया है वैसे आप 14 भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना बेटा, कहता है कि डिटरमाइन द एपी पता करना है, whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12। तो वही करते हैं बेटा, क्या एपी का फर्स्ट टर्म एज्यूम कर लेते हैं और कॉमन डिफरेंस डी एज्यूम कर लेते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP be a and common difference of an AP be B। ठीक है, therefore according to question क्या होता है, कहता है कि whose third term is 16, क्या दे रखा बेटा, A3 थर्ड टर्म मतलब A प्लस 2D, थर्ड टर्म का मतलब A प्लस 2D इक्वल टू कितना दे रखा बेटा, 16। A की इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। ठीक है, और A और D, AP पता करने के लिए हमारे पास A होना चाहिए और D होना चाहिए। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो बन गई और दो अननोन टर्म है A और D। एक इक्वेशन की और जरूरत है, दो अननोन टर्म है तो दो इक्वेशन चाहिए कम से कम। अगली इक्वेशन के लिए क्या है बेटा, कहता है कि एंड 7th टर्म मतलब A7, अभी लिख लेते हैं, A7 एक्सीड्स द 5th टर्म। 5th टर्म मतलब A5 से एक्सीड करता है, ये एक्सीड करता है बाई 12 ये ज्यादा है, तो हम क्या करें, इसमें भी 12 कर दें। ठीक है, और यहाँ गिवन लिख दो चाहे। ठीक है, और A7 का मतलब A प्लस कितना बेटा, 6D इक्वल टू, और A5 का मतलब A प्लस 4D प्लस 12। ठीक है, ये तो यही निकल आया बेटा, कुछ गड़बड़ तो नहीं। A कैंसिल कर दिया। ठीक है, 6D इधर जाएंगे, 6D माइनस 4D इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 6 में से 4 चला जाएगा, 2D इक्वल टू 12। तो ये क्या बताता है कि D इक्वल टू 6। ठीक है, ये D 6 आ गया। अब D की वैल्यू में इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या बेटा, A प्लस 2D, A की जगह हमको A रखना है और 2D की जगह पे हमको 2 इंटू 6 रख देना है इक्वल टू 16। और A प्लस 12 इक्वल टू 16 और A इक्वल टू 16 माइनस 12 यानी 4। तो A हमारा 4 आ गया। ठीक है, और D हमारा 6 आ गया। तो AP का जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा, A कामा A प्लस D कामा A प्लस 2D एंड सो ऑन। तो हमारी सीक्वेंसिंग हो जाएगी A की जगह 4 कामा 4 प्लस कितना था 6, 4 6 10 में फिर हमको 6 प्लस कर देना है 16 में फिर प्लस कर देना है 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 एंड सो ऑन। यही हमारी रिक्वायर्ड AP है। नोट कर लो। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। कहता है कि फाइंड द 20th टर्म। क्या पता करना बेटा, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट।
अब देखो ये थोड़ा सा है अलग टाइप का कि लास्ट से हमको 20th टर्म पता करना था, और हम जो आइडेंटिटी जानते हैं, जो कॉन्सेप्ट जानते हैं, वो nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो a n है वो nth टर्म है फ्रॉम बिगिनिंग, आपको 20th टर्म पता करना है फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, तो ये हम कैसे करते हैं अभी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें कि नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हैं, इस एपी में नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है, इसको पता करने के लिए लास्ट टर्म हमको दे रखा है 253, तो नंबर्स ए एन की जगह हम 253 लिख लें, ए की जगह पे 3 लिख लें, कॉमन डिफरेंस इसमें 5 दिख रहा है, डी की जगह 5 लिख लें और एन की जगह पे एन लिख लें और सॉल्व कर लें तो हमें नंबर्स ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा। ठीक है, फॉर above AP if numbers of terms be n, then क्या बेटा an मतलब 253 इक्वल टू ए का मतलब 3 और प्लस n हमको पता करना है n माइनस 1 इंटू डी कितना बेटा 5। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3 इधर ट्रांसफर करके आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 253 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ये कितना हो जाएगा बेटा 250 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये 50 आ गया इक्वल टू n माइनस 1, 1 इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये 51 हो गया, 51 इक्वल टू n। अब देख लो बेटा, ठीक है, इस सीक्वेंसिंग में, इस प्रोग्रेशन में, इस एपी में कुल कितने 51 टर्म्स हैं। ठीक है, हमको सीधे 20th टर्म पता करना होता, फ्रॉम द लास्ट वर्ड न कहता, तो हम A20 लिख देते, A की जगह पे हम 3 लिखते, N की जगह पे 20 लिखते और D की जगह पे 5 लिखते और सॉल्व कर लेते, तो A20 आ जाता। अब इसमें थोड़ा सा घुमा दिया। अच्छा चलो एक सीक्वेंस हम लिखते हैं, इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है। जैसे मान लीजिए कोई सीक्वेंस हमारा 1, ठीक है, 1 3 5 7 9 एंड 11, इसको लिमिटेड कर देते हैं। ठीक है, तो कितने टर्म है बेटा 1 2 3 4 5 6, कितने टर्म है 6। अच्छा जैसे मान लीजिए हमको कह दी पीछे से फ्रॉम द लास्ट थर्ड टर्म बताओ, क्या बताओ थर्ड टर्म, तो ये 1 2 3 थर्ड टर्म ये हो गया हमारा। ठीक है, जो पीछे से थर्ड टर्म है वो आगे से कितना है, आगे से हमारा फोर्थ टर्म है। ठीक है, तो इसमें नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने थे बेटा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 में जब हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, 6 में प्लस 1 कर दो, 7 आ गया, 7 में से 3 थर्ड टर्म पता करना था ना आपको, 1 2 थर्ड टर्म पता करना था, 7 में से 3 माइनस कर दो, तो चाहे पीछे से थर्ड टर्म निकालो या आगे से फोर्थ टर्म निकालो, बात एक ही आएगी। बात समझ पा रहे हो बेटा, क्या करना है हमको पीछे से 20th टर्म पता करना है, तो टोटल टर्म 51 है, तो ये इसको लिख लेते हैं बेटा, क्या 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू, हमने क्या कॉन्सेप्ट किया था यहाँ, जितने नंबर्स ऑफ टर्म है उसमें 1 प्लस कर दो। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ टर्म थे हमारे यहाँ 51, तो यहाँ कॉन्सेप्ट में लिख लेते हैं n प्लस 1 माइनस 20
term from beginning. देखना बेटा, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको दे दिया है, ये कॉन्सेप्ट आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। क्या कि मान लो 20th टर्म पता करना है, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो n+1 निकाल कर लेंगे, उसमें से 20 माइनस कर देंगे। ये मान लो 14th टर्म निकालना होता, क्या 14th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो हम क्या करते, n+1 निकालते, -14 कर देते हैं। जो चीज आती वो टर्म निकालना है हमको फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा n+1, n की वैल्यू क्या आई हमारी 51, 51 + 1 -20th टर्म। आपको हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। ये हो जाएगा 52, 52 में से 30 चला जाएगा, 20 चला जाएगा, 52 में से 20 चला जाएगा, 32th टर्म निकालना है आपको। ठीक है, देखना बेटा ठीक से, पूरा ठीक से समझ लो कि इस पूरे सीक्वेंस में हमने चेक किया कि नंबर्स ऑफ टर्म आए 51, 51 में ये हम +1 कर दें, 51 में +1 कर दें तो 52 आएगा, और 52 में से 20 माइनस कर दें तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, पीछे से जो 20th टर्म आएगा वही हमारा आगे से कौन सा टर्म हो जाएगा, 32nd टर्म, 32nd टर्म। हाँ बेटा, यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देख लो। हैं हमको हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा फार्मूला है, जो हमारा आइडेंटिटी है, वो nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग के लिए है। वो क्या है, an = a + n-1 × d। हमसे कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से पता करने को कह रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे कुल नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हैं। हमने ये चेक किया फार्मूला में आइडेंटिटी रख करके, लास्ट टर्म 253 था, तो an की अब 253 रखा, और इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने ये पाया कि n = 51 आया। अब n 51 आ गया है, तो 51 नंबर्स हैं, तो 20th टर्म यदि हमको प्लस निकालना है पीछे से, तो हम क्या करेंगे 20, ये कॉन्सेप्ट बेटा दिमाग में बिठा लेना, इसका नोट भी कर लो, ऐसे आइडेंटिटी भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट = n+1, यानी जितने भी उस सीक्वेंसिंग में नंबर्स हैं। ठीक है, n+1, जैसे यहाँ इस केस में 51 है n की जगह, 51 + 1 -20, जो शुरू से पीछे से निकालना था उसको हम यहाँ माइनस कर देंगे, तो 32nd टर्म आ गया। तो रिक्वायर्ड टर्म हमारा हो जाएगा 32nd। रिक्वायर्ड टर्म हो जाएगा a कितना होता है, a32, और a32 क्या होता है, a मीन्स 3 + n-1 यानी 31 × d। d कितना था हमारा 5। ठीक है, साथ कर लो, 3 + 505, 5 3 16, 5 3 15। ठीक है, ये हो जाएगा 158। ये हमारा रिक्वायर्ड है। ठीक है, नोट कर लो, ये कॉन्सेप्ट जरूर दिमाग में उठा लेना। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स पता कर लेते हैं, उसमें 1 प्लस कर लेते हैं, और उसमें से पीछे से जो टर्म पता करना था उसको माइनस कर देते हैं, तो जो रिक्वायर्ड टर्म्स आता है वो हमारा बिगिनिंग से टर्म आ जाता है। ठीक है, तो वहां हम इस कॉन्सेप्ट पे निकालें। ठीक है, नोट कर लेना। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं। इससे पहले 18 करना था, लेकिन 18 में क्वेश्चन नंबर 18 जैसा है वैसे कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। उसमें इक्वेशन फॉर्म करना है, इक्वेशन फॉर्म करके a और d की वैल्यू सॉल्व कर लेनी, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहते हैं सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। सैलरी कम है बेटा, एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200। हर साल उसको एक इंक्रीमेंट लगता है 200 रुपए का, 200 रुपीज का। इन विच ईयर डिड हिज इनकम बी ₹7000। तो इसको ये इसमें जो नंबर्स इन्वॉल्व हैं बेटा, ठीक है, जो डिजिट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उसको यदि हम एक सीक्वेंसिंग बनाए उनकी, तो एक प्रोग्रेशन बनेगा। वो क्या होगा कि फर्स्ट ईयर में सैलरी, फर्स्ट ईयर के एंड में तक सैलरी
सॉरी शुरुआत में सैलरी उसकी रहेगी 5,000 और फर्स्ट ईयर के एंड में उसकी सैलरी हो जाएगी, यानी सेकेंड ईयर में सैलरी हो जाएगी उसकी 5,200, थर्ड ईयर में भी हो जाएगी, और लास्ट में कह रहा है कि 7,000 हो गई है सैलरी कि किस ईयर में हो पाई है। तो हम इसमें क्या लगेगा बेटा, वही लेट nth, क्या पता करना बेटा, इन व्हिच ईयर, लेट इन nth ईयर, क्या बेटा, लेट इन nth ईयर डिड हिज इनकम बी ₹7,000, लिख लें, लेट इन nth ईयर his salary, his income reach कितना बेटा, ₹7। Therefore अब देखो बेटा वही फार्मूला लगाएंगे, AN = A + N - 1 × D। AN हमको 7,000 दे रखा है, 7,000 कब बनेगा, N पता करना है, और A है हमारा 5,000, ठीक है, N हमको पता करना है -1, और D की वैल्यू है 200, ठीक है। ये 5,000 इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 7,000 से 5,000 चला जाएगा बेटा, 2,000 आ जाएगा, ठीक है। 2,000 = N - 1 × 200, 200 इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है, ये 2 0 कर गए, 10 कितना आ गया बेटा, 2 10 या 20 में, तो N - 1 = 10, ये बताता है कि N = 11, तो इन 11th ईयर, ठीक है बेटा, 11th ईयर हमारा जो है सैलरी सुबह की क्या हो जाएगी, 7,000, ये नोट करो बेटा, ठीक है। ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। अब देखो ये क्वेश्चन और 19 क्वेश्चन एक जैसा है, ठीक है, लेकिन तब भी चलो हम लोग करते हैं। क्या है, कहता है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक अ ईयर। इसी साल जो है रामकली ने क्या किया कि फर्स्ट वीक में ₹5 सेविंग की, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग 1.75, ठीक है, इंक्रीज हर वीकली सेविंग, ठीक है, जो मतलब 1.75 बढ़ता जा रहा है, मतलब फर्स्ट वीक में कितना था बेटा, फर्स्ट वीक में ₹5 था, तो नेक्स्ट वीक में हो जाएगा 5 + 1.75 यानी 6.75, इस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है। तो सीक्वेंसिंग कहता इफ इन nth वीक, कहता है nth वीक में ये उसकी वीकली सेविंग 20.75 हो जाती है, तो फाइंड n पता करना है, ठीक है। ये तो इन्होंने और आसान बना दिया, गिवन है बेटा, गिवन है फर्स्ट टर्म आपको समझ लो A = दे रखा है कितना, ₹5, ठीक है, और D दे रखा है कितना, ₹1.75, रखा हमारा ₹20.75, ठीक है, और n हमको पता करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंसिंग कर लेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी है हमारी AN = A + N - 1 × D, ठीक है। AN की जगह हम 20.75 रख देते हैं, 20.75, और A हमारा दे रखा है 5.00 प्लस n हमको पता करना है -1 × D दे रखा बेटा हमको 1.75, ठीक है। 5 इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 15.75 = N - 1 × 1.75, 1.75, चलो अगले स्टेप में आते हैं, ठीक है। और N - 1 यहाँ लिखा रहने दो, 15.75 / 1.75, ठीक है, इसको ये पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है। तो अब इसको रिड्यूस करना है, कैसे करें बेटा, चलो 5 से कर लेते हैं पहले, 5 3 × 15, 2 बचा, क्या कर रहे थे, इसको रिड्यूस कर रहे थे 5 से, 5 3 × 15, 2 बचा
25, 5 5 जा 25, और ये कितना आ गया बेटा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 बचा 5 5 जा 25। ठीक है, अब क्या करें, फिर 5 से कर दो, 5 7 जा 5 6 जा 30, 1 बचा 15, 5 3 जा 15। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। तो क्या आया बेटा, ये आया हमारा n माइनस 1 इक्वल टू 9 और n इक्वल टू 10। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 10th वीक में जो हमारी सेविंग है वो अचीव हो जाएगी 20.75 रुपीज, 20.75। तो रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड वीक हो जाएगा हमारा 10th वीक। ठीक है, तो क्या लिखे बेटा, क्या लिखें, इन 10th वीक, 10th वीक इनकम में सेविंग भी रुपी 20.7। ठीक है, इस तरीके से एक्सरसाइज खत्म हुई। ठीक है, अगले एक्सरसाइज के लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में बैठेंगे, इतना नोट कर लें।